हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक क्या होगा? ब्रेन होगा। ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है बायोलॉजी का। तो आइए हम शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन देखिएगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन। अब सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम मतलब होता है, जैसे मानकर चलिए कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है। नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है। अगर कंप्यूटर का एक भी चीज खराब हुआ तो कंप्यूटर से ठीक से चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी तरह हमारे बॉडी में क्या है? बहुत सारे क्या है? सिस्टम है। जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सब क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। उसी तरह क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है? ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है। तो ब्रेन क्या होता है? बहुत क्या होता है? नाजुक चीज होता है। ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन कोशिका का बना होता है, और बहुत क्या होता है? नाजुक चीज होता है। यहां पर क्या होता है? कोशिका का विभाजन बहुत कम होता है, जिसके कारण यदि ब्रेन में किसी को चोट लग गया तो उसको क्या हो सकता है? डेथ क्या है? कन्फर्म है ना, उसका चैप्टर क्लोज होना क्या है? कन्फर्म है। तो देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर कोशिका का विभाजन कम होता है। तो ऐसा बात है, तो कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहां होता है? लीवर में होता है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? जिगरा कहते हैं। तो आज के बाद जिगरा यहां पर नहीं, जिगरा यहां पर होता है। ये चीजें समझिएगा। अब आते हैं कहां पर हम लोग? ब्रेन है। तो ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है, और 1350 से क्या 1400 ग्राम तक होता है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि 1350 या 1400 ग्राम। तो देखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इस तरह आते हैं कि जहां पर 1350 ग्राम दिया हुआ रहेगा वहां पर 1400 नहीं दिया हो रहेगा, और जहां पर 1400 दिया हो रहेगा वहां पर 1350 नहीं दिया होगा। तो इसको आप टिक लगा दीजिएगा। लेकिन मेल और फीमेल में इसका डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है? इसका डिफरेंस हो जाता है वजन में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब कहां पर आते हैं? ब्रेन। तो ब्रेन देखिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन? आठ हड्डी। ठीक है, देखिए कैसे। क्रेनियल नाम का हड्डी क्या होता है? क्रेनियल लिख देते हैं एक बार। क्रेनियल। देखिए, ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्रेनियल नाम की हड्डी क्या करता है? इसकी रक्षा करता है। तो नॉर्मल सी बात है, क्रेनियल, इसमें कितने हड्डी होती है? 8 हड्डी होता है। क्या होता है? 8 हड्डी होता है। देखिए, अगर एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछेंगे तो क्रेनियल रह सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं घुमाया गया तो सीधे क्या रहेगा? स्कल रहेगा, खोपड़ी रहेगा। क्या रहेगा? कि हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी रहता है। अगर यही एग्जाम लेने वाले होते हैं या क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, उसको घुमाने का इच्छा होता है, इरादा होता है, तो वो घुमा कर वहां पर खोपड़ी नहीं देंगे, क्या देंगे? क्रेनियल देंगे। क्या देंगे? क्रेनियल देंगे। और क्रेनियल में कितने होते हैं? 8 हड्डी होते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो कितने होते हैं? 8 हड्डी होते हैं, और यही प्रोटेक्ट करता है क्या? हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद समझिए क्या कंडीशन है इसमें। देखिए, ब्रेन है और बोन है। ब्रेन है और बोन है, तो ब्रेन बहुत नाजुक चीज है, और ये दोनों आपस में अगर टकराया तो क्या हो सकता है? इंसान का दिक्कत हो सकता है। नॉर्मल सी बात है। तो देखिए क्या कंडीशन है। तो यहां पर एक झिल्ली होता है। क्या होता है? एक झिल्ली होता है। इसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। मेनिंजाइट। देखिए क्या होता है? एक झिल्ली होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। और ये झिल्ली क्या करता है? ब्रेन को और वो क्रेनियल हड्डी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, आपस में टकराने नहीं देता है। फिर जैसे भी आप सो जाइए, इधर से सोइए, इधर से सोइए, या फिर आपको चोट भी लग गया तो आपस में क्या होता है? टकराता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी को चोट लग जाता है, क्या जरूरत से ज्यादा, या फिर बहुत खतरनाक या दर्दनाक भयानक चोट लग जाता है, तो वो पेन क्या होता है? इस क्रेनियल के पार कर जाता है, और मेनिंजाइट झिल्ली के पार कर जाता है। तो एक बीमारी होता है, एक डिजीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं उसको? मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब हम सेट मार रहे थे तो उसमें क्या हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसको हम टिक भी लगा दिए थे। अब आते हैं कहां पर आते हैं? तो ये चीजें क्या था? ब्रेन से ये सब पॉइंट्स था। ब्रेन को अब 3 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? अग्र मस्तिष्क है। सेकंड क्या है? मध्य मस्तिष्क है। और उसके बाद क्या होता है? पश्च मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है? 66% क्या करता है? घेर लेता है। मतलब 100% में 66% क्या हो जाता है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट हो जाता है। जैसे ये सब पार्ट्स क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का क्या होता है? पार्ट हो जाता है। और इसके नीचे क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। और ये चीजें क्या होता है? मेडुला हो जाता है। ये सब चीजें क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। तो ये चीजें होता है, इसको समझिएगा। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? तो अग्र मस्तिष्क में हमको पढ़ना होता है, इसको 3 टाइप पढ़ना होता है। सेरेब्रम के बारे में पढ़ना होता है, थैलेमस के बारे में पढ़ना होता है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इसी में ये सब चीजें क्या होता है? पढ़ना होता है। अब उसके बाद क्या है? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? कार्पोरा होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम पेडिकल होता है। देखिए, सेरेब्रम और सेरिब्रम में अंतर है, सेरिब्रम पेडिकल में अंतर है। तो ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद क्या? पश्च मस्तिष्क।
तो पस मस्तिष्क में क्या है, सेरेबेलम है और क्या है, मेडुला है। ये दो चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अब डीपली इसके बारे में हम बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि इसका क्या क्या लॉजिक है, इसका क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, ये चीजें क्या है इसमें जो भी पॉइंट बनेगा उसको हम बताते हैं। अब हम बात करें क्या, अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे। इसका 3 टाइप है, ब्रेन का क्या है 3 टाइप है। ब्रेन से एक और पॉइंट समझिए कि ब्रेन में एक्सॉन, ठीक है, ब्रेन और न्यूरॉन सेल एक्सॉन से कनेक्टेड होता है। एक्सॉन के जरिए क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जो कोशिका का जो लंबाई होता है, न्यूरॉन कोशिका की जो लंबाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स ये एक्सॉन से कनेक्टेड होता है। तो यही काम करता है सोडियम को ब्रेन तक पहुंचाने का। तो देखिएगा कभी कभी ब्रेन में सोडियम ठीक से नहीं पहुंच पाता है, तो ब्रेन का सिग्नल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वो चक्कर आके गिर जाता है। क्या होता है, गिर जाता है। तो आप चढ़ाइए 2-3 बोतल पानी चढ़ाइए और एक 2 बोतल क्या चढ़ाइए, सोडियम चढ़ाइए। तो ये होता है कहां पर, ब्रेन से कनेक्टेड है। अब आते इसका पहला पार्ट क्या है, अग्र मस्तिष्क है। तो देखिएगा अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम को समझिए, सेरेब्रम का क्या काम है हमारे बॉडी में, ब्रेन इसके लिए क्या उत्तरदायी करता है, क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सेरेब्रम का काम क्या होता है, लव। सबसे पहले क्या है, लव। ये सब कहां पर, मतलब ये सब इमोशंस कहां पर आते हैं, सेरेब्रम के पास आते हैं। दिल ये सब क्या है, एक बस ये बस ऐसा ही है। अब देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि सब कहां आएगा, इंटेलिजेंस कहां आएगा, सब यहां पर आएगा, बुद्धि। उसके बाद क्या है, चतुराई। क्या है, चतुराई जिसे देखिएगा कोई स्टूडेंट क्या है, कोई हर फील्ड में क्या है, एक्सेलेंस होता है। ये सब कहां आता है, चतुराई सब कहां आएगा, सब इसमें आएगा। सूंघना, जिसे मानकर चलिए क्या है, जानवर को थोड़ा ना पता है कि ये क्या है, ये उसके खाने योग्य है या फिर खाने योग्य नहीं हो। वो क्या करता है, उसको सूंघ के क्या करता है, पता कर लेता है कि ये हमारे खाने योग्य है या फिर नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है क्या, जानवर में, एनिमल्स में। अब उसके बाद क्या है, भय। देखिए डर भी कहां, किस मतलब कौन पार्ट इसमें एक्टिव होता है, डर कैसे लगता है। तो डर लगने में कौन पार्ट होता है, सेरेब्रम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव रहता है, वही क्या होता है, डर होता है। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल सी बात है, समझ में आता होगा। अब उसके बाद क्या आता है, थैलेमस। क्या आते हैं, थैलेमस भी क्या है, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। तो थैलेमस क्या है, दर्द। क्या है, लव सेरेब्रम में और दर्द कहां, थैलेमस में, है ना। तो अच्छा, प्यार कोई और करे और दर्द किसी और को मिले, तो ये चीज होता है। तो ये चीजें और ये चीजें, तो ये क्या होता है, दर्द यहां पर है। उसके बाद क्या, बाहरी ताप को कौन कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल करता है। जैसे समझिएगा थैलेमस से क्या पॉइंट है, समझिएगा यदि आप रात को उठे पढ़ने के लिए, क्या रात को आप क्या उठे पढ़ने के लिए, और आपको क्या ठंड लगा, क्या लगा है ना, आपको लगा कि ना बहुत ठंड है, नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब कौन एक्टिव है, इसमें कौन है, थैलेमस क्या है, एक्टिव है। यही आपको बता रहे क्या, बहुत ठंड है, मत उठो, मत पढ़ो। ठीक है, तो इसमें कौन एक्टिव है, हमारा क्या है, थैलेमस क्या है, एक्टिव है इसमें। तो अगर इसको थैलेमस को कंट्रोल करके अगर आप पढ़ने लगे रात में, तो आप क्या धूरी करता कर दिए, ये चीज होता है। तो नॉर्मल सी बात है, समझ में आया होगा थैलेमस का क्या काम है। तो थैलेमस का काम होता है क्या, बाहरी ताप को क्या करना, कंट्रोल करना। अब उसके बात करूंगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या है, हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस है और ये क्या, हाइपोथैलेमस। तो इसका क्या है, इसका थोड़ा स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा, हाइपर। देखिएगा आंतरिक ताप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आंतरिक ताप, इंटरनल ताप को, जैसे हमारा बॉडी का क्या कितना टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है टेम्परेचर। इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कौन, यही हाइपोथैलेमस, यही करता है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, गुस्सा आना कहां पर है, हाइपोथैलेमस में, हाइपर। याद रखने का ट्रिक है, हाइपोथैलेमस, हाइपर मतलब क्या, गुस्सा, है ना, हाइपर हो गया क्या। तो हाइपोथैलेमस और हाइपर और क्या, गुस्सा, सब क्या है इसमें है। भूख लगना है ना, भूख लगना। तो भूख लगना कौन एक्टिव है उस वक्त, तो उसमें कौन एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद क्या है, अंतःस्रावी हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अंतःस्रावी हार्मोन्स। देखिएगा ये हार्मोन्स क्या होता है, ये चीजें क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है क्या, मेल में होता है, जिसके कारण मेल क्या हो जाता है, फीमेल की ओर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है बहुत जल्दी है। खराब भी सामने वाला है तो अच्छा बहुत जल्दी क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। वो यही चीजें है। तो इस पर क्या होना चाहिए, इंसान का कंट्रोल होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद क्या आते हैं, अंतःस्रावी हार्मोन हो गया। एक चीज से पॉइंट समझिए कि उस तरह का भोजन खाने से जिसमें क्या होता है, जिसमें सल्फोनिक एसिड ज्यादा होता है, उस तरह का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, ये वाला बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे क्या कहते हैं, लहसुन प्याज ये सब कम, जैसे साधु संत क्या करते हैं, लहसुन प्याज क्या करते हैं, कम खाते हैं, जिससे उसका हाइपोथैलेमस क्या होता है, कम एक्टिव रहता है। और कम एक्टिव है तो नॉर्मल सी बात अच्छा है। अगर ज्यादा एक्टिव हो गया साधु संत का हाइपोथैलेमस, तो सब फिर आसाराम बापू ही बन जाएगा, है ना। आसाराम भला आपको याद ही होगा वो नाम,
अब देखते हैं तो ये चीजें कहाँ था, ये सब भूख अंतःस्रावी हार्मोन कहाँ था, सब इसमें था, सब क्या था, अग्र मस्तिष्क का ये सब पार्ट्स था। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम मध्य मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। मध्य मस्तिष्क में भी बस क्या 2 ही पॉइंट है। देखिए मध्य मस्तिष्क में सबसे फर्स्ट क्या है, कार्पोरा है। कार्पोरा का क्या काम होता है, तो कार्पोरा का काम होता है देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। क्या करता है, जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, एक सटीक टाइम पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे हम अभी आपको बोले ब्रेन, आप तुरंत उसको सुने, है ना, आप उसको तुरंत, अभी हम आप यहाँ पर लिखे ब्रेन, तो आप इसको तुरंत सुने, इस चीज को तुरंत आप क्या किए, एब्जॉर्ब किए, है ना। तो ये कौन नियंत्रित करता है, कार्पोरा क्या करता है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ये चीज होता है। अब आते हैं क्या पर हम लोग, सेरेब्रम पेंडिकल। तो मध्य मस्तिष्क का सेकंड पार्ट क्या है, सेरेब्रम पेंडिकल। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या करता है, रिलेशन बताता है, क्या करता है, रिलेशन करता है। जैसे देखिएगा कभी कभी क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, बहुत बिजी होता है, क्या होता है, ब्रेन क्या हो जाता है, बहुत बिजी होता है, तो उसको कौन कंट्रोल फिर करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस चीजों को कौन मतलब, इसको कौन मतलब कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेरिब्रम पेंडिकल क्या कर रहा है, इस चीज को क्या कर रहा है, मतलब एक्टिव कर रहा है ना। ये चीज होता है। कभी कभी क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, ये चीज है। जैसे मतलब आप गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, है ना, गाना सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इसमें क्या है, दोनों चीजें क्या है, बिजी। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम पेंडिकल, ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो ये क्या था, मध्य मस्तिष्क से ये सब क्या था, पॉइंट्स था। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात कर लेते हैं क्या, पश्च मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। इसमें भी देखिए सेरेबेलम मेडुला आता है, इसका 2 पॉइंट है। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से क्या है, अलग है, और इसका काम भी क्या है, अलग है। तो सेरेबेलम का काम क्या होता है, ये क्या करता है, बॉडी का क्या करता है, संतुलन बना कर रखता है। क्या करता है, बॉडी संतुलन बना कर रखता है। इसका क्या कंडीशन है, इसका एग्जांपल समझिए। तो देखिए ये बच्चा में क्या होता है कि ये क्या होता है, कम एक्टिव होता है, तो इसके कारण बच्चा क्या करता है, लड़खड़ाता है, चलने में क्या करता है, लड़खड़ाता है। या फिर वैसा इंसान जो क्या करता है, ड्रिंकिंग किए रहता है, उसको भी चलने में क्या होता है, थोड़ा सा लड़खड़ाता है। तो उसमें क्या होता है, ये वाला क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है, तो इसके कारण वो क्या करता है, लड़खड़ाता है, शराब पीने के बाद, ठीक है, ड्रिंकिंग करने के बाद, ये चीज होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, सेरेबेलम का एक ही काम है, और मतलब एग्जाम में बहुत हाईलाइटेड होता है कि ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी मूवमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अभी रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आपको क्या हुआ, पेन हुआ, क्या हुआ, पेन हुआ, है ना, आपका पैर में क्या हो रहा है, पेन हो रहा, तो आप क्या करेगा, रुक जाइएगा, क्या करिएगा, रुक गया, है ना। तो ये सब कौन कंट्रोल किया, हमारा क्या सेरेबेलम क्या कंट्रोल करता है। लेकिन आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो हार्ट बीट चल रहा है, ये सब आपसे कंट्रोल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है, ये मेडुला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अभी हम इसको बारे में डीपली में बात करते हैं। अब उसके बाद कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। अब मेडुला की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मेडुला की बात करेंगे। तो मेडुला का काम क्या होता है, हृदय की गति, रक्तचाप, श्वसन क्रिया, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल है, तो सब मेडुला के द्वारा क्या है, कंट्रोल है। एक नियमित ढंग से क्या कर रहा है, चल रहा है हमारे बॉडी में, क्या मतलब वो सब चीजें क्या हो रही है ना। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, इनवॉलंटरी मूवमेंट। इस पर हमारा इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, ये चीजें होता है। तो इस पर कंट्रोल किसका होता है, मेडुला का होता है। मेडुला क्या होता है, यहाँ पर सबसे छोटा पार्ट होता है, क्या होता है, यहाँ पर सबसे क्या होता है, छोटा पार्ट होता है, वो क्या होता है, मेडुला होता है। और मेडुला पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सांस चलना, डाइजेशन की क्रिया, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, हृदय की धड़कन, हृदय की गति, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इस पर कौन मेंटेन करता है, इस पर कौन चलाता है, इसके लिए क्या है, मेडुला है। अब हम आते हैं उसके बाद क्या आता है, एक क्या है, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड क्या होता है, नर्व्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है, जो हमारे बैकबोन तक क्या होता है, फैला होता है। कोड क्या है, नर्व से, क्या है, नर्व का एक ग्रुप है, एक जाल है, एक नेटवर्क है, जो कनेक्ट कहां होता है, ब्रेन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये चीजें होता है। स्पाइनल कोड से एक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट होता है कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे देखिए, जैसे हमारा आग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है इस कंडीशन में, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ये चीजें होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस पर किसका कंट्रोल होता है, स्पाइनल कोड का क्या होता है, कंट्रोल होता है।
तो प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया, नामकरण किया? तो क्या क्या हमारा हो सकता है? मार्शल हॉल। मार्शल हॉल सर ही थे जो जिन्होंने इस तरह की क्रिया को क्या क्या है कि क्या है, एक क्या है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है। अचानक कोई क्या, सडनली, ये चीजें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। तो ये चीजें क्या था, हमारा ब्रेन से था। उम्मीद करते हैं कि ब्रेन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो का समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल होगा, तो आप क्या कीजिए, चैनल के साथ बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा चैनल को क्या सपोर्ट मिल सके, है ना। अभी चैनल क्या है, नया है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं। तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।